एवरीवन। मैं आज यहाँ बात करने वाली हूँ सुशांत जी के जो अब केस में चेंजेस आए हुए हैं। बिहार पुलिस इस केस में आ गई है और वहाँ पर उनके फादर ने सुशांत जी के एफआईआर किया है और यहाँ पर उसकी इंक्वायरी चल रही है। इवन रिया के ख़िलाफ़ एक एफआईआर भी कर दिया है। लेकिन अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे, मैंने जो भी बातें बोली थी आपको सच लगेंगी। इवन मैंने जब ये प्रेडिक्ट किया था कि सुशांत जी की हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं हुई है, उस वक्त पूरा ज़्यादातर सारे मीडिया सारे लोग यही बोल रहे थे कि ये सुसाइड है, मानसिक डिप्रेशन, जिसमें मैंने ये कहा था कि इनको मानसिक डिप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है और इनके ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जीज़ और कुछ की जा रही थी और की जा रही पहले से भी की गई थी, जिसकी वजह से भी ये चीज़ें हुई हैं और पैसे के लिए। तो आप मेरे पीछे जाके वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने क्या प्रेडिक्शंस दिए हैं। बाकी हम भी इंसान हैं, कभी कभी हो सकता है कि शायद कुछ और किसी का हो सकता है, किसी की बात से, किसी चीज़ से हो सकता है कोई एक आध चीज़ गलती से हम भी कभी कभी रॉन्ग कर सकते हैं। इंसान हैं, उसके लिए अगर कभी ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम सॉरी बोलते हैं, बट ठीक है, इंसान है, कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें। बट मोस्ट ऑफ टाइम मेरी आप चीज़ें देखेंगे, जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं आपको वो वीडियो में, पहली वीडियो अगर आप देखेंगे जो सुशांत सिंह की हत्या की है कि हत्या या आत्महत्या, तो जो आज सीन चल रहे हैं, मैंने कल जब वो वीडियो देखा तो उस टाइम तो मुझे भी कुछ पता नहीं था, ना रिया के बारे में ना किसी के बारे में कौन क्या है, लेकिन वो वीडियो में आपको क्लियरली चीज़ें मिलेंगी। आफ्टर भी आप जाकर वीडियोस देखेंगे तो क्या चीज़ें हुई थी वो चीज़ें उसी तरह से हो रही हैं और उसी तरह मीडिया में आई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो चीज़ें मैं देखने जा रही हूँ उसी तरह की चीज़ें हमें सही रास्ता ये कार्ड्स हमें दें और सही चीज़ें कराएं, हेल्प कराएं, प्लस इंसाफ दिलाएं। सुशांत जी को जो हमारा सबसे बड़ा, जिसके लिए हम सब लड़ रहे हैं, एक ही इस समय गोल है कि सुशांत जी को इंसाफ मिलना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले देखने के लिए कि अब जब बिहार पुलिस इसमें आ गई है तो सुशांत के केस का अब क्या होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि किस जगह ये केस था, कैसा चल रहा था, और जब अब बिहार पुलिस आ गई है देन क्या दिख रहा है और इसका रिजल्ट क्या आएगा। फर्स्ट थिंग बोलूँगी कि यस, ये केस पूरी तरह से दबा दिया गया था और किसी के डर में दबाया गया था। बिहार पुलिस के आने के पहले पूरी तरह से ये केस दबा दिया गया था और कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो इसमें प्यार, जो कहते हैं ना कि एक प्यार से शुरुआत हो और उसके बाद दी एंड कर दिया जाए, तो कुछ ऐसे रिश्ते जो डीप लव नहीं हम कह सकते हैं कि डीप लव था, कोई प्यार था, बस एक जस्ट अ बिगनिंग के, ऐसे हम जिसे फ्रेंड बोलते हैं या एक अट्रैक्शन जोन होता है, उस जोन से ये रिश्ता दिख रहा है। भले ये सामने ऐसा दिखा होगा बहुत अफेक्शनेट थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्शंस थे, जो भी चीज़ें रही होंगे, बट यहाँ पर दिख रहा है कि फीमेल अगेन, एंड जो ऐसा दिखाई है कि प्यार, लेकिन उसको बहुत पॉजिटिव किस्म की, जो सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अपने मतलब के लिए, और उसकी वजह से ये सारे दिमाग चले और एक नया रूप दे दिया गया, इस केस को एक नया रूप दे दिया गया सुसाइड का। जब क्योंकि यहाँ पर पता था सबको कि इनको कैसे मारा गया है, आप अगर इसमें देखेंगे तो इनको एक तरह से पूरा जकड़ लिया गया था, मतलब इनके हाथ पैर बांध दिए गए होंगे या तोड़ा गया होगा, मारा गया होगा, जो भी, एंड उसके बाद इनको पूरी तरह से देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तलवारें भी हैं, मतलब इनको पूरी तरह से ख़त्म किया गया है, दर्द के साथ, बहुत दर्द के साथ सुशांत जी को तिल तिल के, घुट घुट के मरने को मजबूर करके मार दिया गया है, मारा गया है। और इसमें डेफिनेटली एक पावरफुल फीमेल जिसके पीछे काफ़ी पावर है, और ये पावर मैं ऐसे बोल सकती हूँ बहुत बड़े बड़े लोगों की हो सकती है। इसमें बहुत बड़े, ऐसे मैं बोल सकती हूँ पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, बड़े लोग हो सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिनकी काफ़ी पावर है, उसके पीछे से यहाँ पे चीज़ें हुई हैं और इनको ये घात की गई है। राइट नाउ बात करूँगी मुंबई पुलिस के आने के बाद। जब मुंबई पुलिस आई है तो केस स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ है, बहुत हैप्पी हम सब हुए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हुए कि चलो एक ट्रैक पे आ गई चीज़ें। लेकिन बीच में झटका दिख रहा है, शायद एक बड़ा झटका आ सकता है, हो सकता है मुंबई पुलिस को इस केस से बाहर कर दिया जाए या कुछ आई डोंट नो, आगे वो चीज़ें दिखेंगी, बट दिख रहा है कि शायद कुछ एक बड़ा झटका आएगा। जो शुरुआत तो अच्छी दिखी, शायद कुछ चीज़ें जो हमारे सामने आज आ भी गई हैं, लेकिन
अगेन कुछ सोचना पड़ेगा पब्लिक को, फैंस को, इनकी फैमिली को कुछ नई चीज़ें ज़रूर सोचनी पड़ेंगी, कुछ नए वे में जाना पड़ेगा। और इसमें अब दिख रहा है कि फैमिली के साथ लोग जुड़ेंगे, फैमिली के साथ लोग आएंगे, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस के आने के बाद भी, बिहार पुलिस के आने के बाद भी एक झटका दिख रहा है जिसको रोका जाएगा। लेकिन क्या इसको बिहार पुलिस हैंडल कर पाएगी? बहुत मुश्किल आएगा, क्योंकि यहाँ जो पावर दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग पावर दिख रही है मुंबई की, महाराष्ट्र की। तो कहीं ना कहीं इनको रोका जाएगा, इनको गिव अप करने के लिए बोला जाएगा, या जिस भी तरह से इनको परेशान किया जाएगा कि केस को चाहे बंद करने के लिए, चाहे अपने फेवर में करने के लिए, कुछ भी हो, आगे मैं कार्ड्स देखूँगी। बट मुंबई पुलिस के आने के बाद एक होप यहाँ ज़रूर बनी है, एक हमें हैप्पीनेस ज़रूर मिला है। लेकिन अभी आगे जो दिख रहा है वो थोड़ा प्रेशर दिख रहा है कि जो बिहार की पुलिस आने के बाद में इसमें एक होप दिखी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये दिख रहा है कि उनको शायद किसी तरह से रोक दिया जाएगा, या उनको गिव अप करने के लिए मजबूर किया जाएगा, या उनको परेशान भी किया जा सकता है। तो क्या मुंबई पुलिस, इसी पे मैं दूसरा भी केस लेना चाहूँगी, दूसरा क्वेश्चन भी लेना चाहूँगी कि क्या, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि शायद मुंबई पुलिस को रोकने की कोशिश की जाएगी, बिहार की पुलिस को रोकने की कोशिश की जाएगी और उनको परेशान किया जाएगा। स्टार्टिंग तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन बाद में थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है कि शायद उनको रोका जाएगा, और वो भी पावरफुल पर्सनालिटी से पावरफुल लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं या करेंगे। एंड अगेन मैं ये बोलूँगी कि क्या ये केस, जब FIR इसका सुशांत जी के फादर ने बिहार में कराया है और उसके बाद वहाँ से बिहार से पुलिस आई है, तो क्या ये केस बिहार को मिल जाएगा, बिहार की पुलिस को, या मुंबई में ही ये केस चलेगा? जैसे मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पर एक पावर दिख रही है, जो पीछे जो भी ये कातिल हैं, जो भी लोग हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ी पावर है। तो उस पावर की वजह से मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, सॉरी गाइस, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये केस बिहार पुलिस के पास जा पाएगा। ये केस कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के पास ही मुझे दिख रहा है रहेगा, और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको उलझा देंगे, जिस भी तरह से घुमाएंगे, क्योंकि जो मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र का जो भी पावर है यहाँ दिख रहा है काफ़ी पावरफुल है। तो ये चीज़ें घुमा देंगे, और बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये बिहार पुलिस के पास ये केस जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इनको फाइट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, मैं अगर बोलूँ तो पैसे से भी कहीं ना कहीं ये थोड़े से वीक पड़ सकते हैं बिहार का ये जो भी ये केस है, क्योंकि सुशांत जी का जो केस है ये मुंबई में ही दिख रहा है कि ये लोग वापस शिफ्ट करेंगे, और बिहार पुलिस के पास शायद ये चीज़ें ना जा पाएँ। आई विश कि जाए और इसका इंसाफ मिले। देन अभी मैं एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करूँगी कि अब जब बिहार की पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई है, मीडिया इन्वॉल्व हो गई है, और सोशल मीडिया तो ऑलरेडी इन्वॉल्व थी ही, तो उसमें क्या दिख रहा है कि जो कातिल हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बाहर आ रही हैं, मैं वो भी देखने की कोशिश करूँगी कि रिया का कितना, उसने कल एक वीडियो भी डाला है, तो यहाँ पर मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि कातिल जो हैं वो इस समय क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर कुछ और क्वेश्चन उसके बाद मुझे समझा तो डेफिनेटली देखूंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कातिल के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर मैं यहाँ बोलूँ तो ये लोग बहुत स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। जो भी कातिल हैं इनके पास ना ऐसे घुमा रहे हैं, पब्लिक को बहुत घुमा रहे हैं, ये लोग मीडिया को घुमा रहे हैं, बहुत स्मार्ट गेम खेल रहे हैं, और इनके पीछे बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है जो इनको घुमा रही है, और इनको पता है कि हम इसमें से बच के निकल जाएंगे, बहुत अच्छे से बच जाएंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सन का कार्ड आया हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें किसी पावरफुल
मैं ये बोलूँगी ज़रूर, अब आप लोग इसको खुद समझिए या जो भी होगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकते। सॉरी गाइज़, मैं स्पेशली किसी का नाम डायरेक्टली लेना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि मैं इनडायरेक्टली उन चीज़ों को बोलूँ, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी हैं और वो मैं फॉलो करती हूँ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो मैं यहाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि इनके साथ में जो भी लोग हैं बहुत पावरफुल हैं, उनको संभाल रहे हैं। मतलब कातिल इसमें काफ़ी उनको शांत हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ तो उनको बहुत लिमिटेड बात करने को दिया जाएगा, या बोलेंगे शायद बात ही मत करो, या ऐसे बात करो सामने वाले को लगे कि आप मतलब आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इस तरह घुमाया जाएगा। और इसमें कोई एक इतना पावरफुल पर्सन है जिसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जो सरकार को भी कंट्रोल कर सकता है, और ये यंग पर्सन है, ये मेल पर्सन है और काफ़ी पावरफुल पर्सन है, और इनके पीछे बहुत पावर है। इनके पीछे जो ये यंग पर्सन है, इनके पीछे जो पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर है। इसलिए इन लोगों को पता है कि हमें सपोर्ट मिल रहा है और हम इस चीज़ से बच के निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं ये कातिल के दिमाग में ज़रूर चल रहा है। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन में कातिल नहीं दिख रहे थे, पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे थे। अगर मैं बोलूँ जब इन्होंने ये चीज़ किया है, ये क्राइम किया है, उस वक्त तो ये पावर दिख रही है कि इनके पीछे खड़ी हुई थी। जब ये केस हुआ है, सुशांत जी को जब मारा गया है, तो इनके पीछे ये पावर खड़ी हुई थी और इनको पूरी तरह से बचाने के लिए थी कि इनको बचा ही लेगी। जो दिख रहा है कि स्टार्टिंग जब ये जून में केस हुआ है, उस टाइम तो बहुत ही इन लोगों ने समझदारी से केस किया है, समझदारी से मारा है। बहुत ही ऐसे कि आज तक अगर आप देखेंगे तो इस केस को सॉल्व नहीं किया जा सका। और इसमें मारने के पीछे बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत ही पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग कि मतलब जैसे मैंने कहा सरकार को हिला सकते हैं। इसमें यंग मेल भी दिख रहे हैं और काफ़ी यंग पर्सनालिटी, हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ दिख रही हैं। राइट नाउ कातिल के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं और क्या होगा। कातिल इस समय जो भी कातिल हैं वो डर गए हैं। अब उन्हें ये डर सता रहा है। अगर आप ये दोनों कार्ड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कंडीशन थी, राइट नाउ क्या कंडीशन है। तो इनकी एनर्जी उस टाइम बहुत स्ट्रांग थी जब इन्होंने सुशांत को मारा है, लेकिन राइट नाउ इनकी एनर्जी बहुत वीक हो गई और बहुत परेशान है। लेकिन अभी भी इनको पैसे से कहीं ना कहीं इनको लग रहा है पैसे से हम इस केस को जीत जाएंगे और हम इस चीज़ को निकल जाएंगे। इसमें अगर मैं बोलूँ तो एक मेल एक फीमेल जो बिल्कुल स्ट्रांगली ये सोच रहे हैं कि हम पैसे के लिए तो इन्होंने किया ही है, पैसे के लिए लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें अगर मैं बोलूँ तो ये हो सकता है कि बहुत क्लोज होंगे दोनों, जो ये मेल फीमेल है, रिलेटिव भी हो सकते हैं, बहुत क्लोज भी हो सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं, या डीप जो रिलेशन होते हैं या क्लोजनेस होती है वो इनकी है जो इसमें ज़रूर इन्वॉल्व हैं, और बाकी लोग तो इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन ये दोनों को अब लग रहा है कि हम पैसे से शायद इस चीज़ को जीत सकते हैं, लेकिन इनके फंसते हुए दिख रहे हैं आगे। भले कितनी भी यहाँ पावर दिख रही, पावर से इन्होंने किया, सारी चीज़ें किया, लेकिन आगे दिख रहा है कि शायद ये सारी चीज़ें इन पे भारी पड़ जाएंगी। तो क्या कातिल पकड़े जाएंगे? कहीं ना कहीं कातिल पकड़े जाने के चांसेस दिख रहे हैं। उसका रीज़न अगर मैं बोलूँ तो थोड़े से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से शायद ये अगर मैं बोलूँ तो जस्टिस होने में बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक ये लोग करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी गलती करेंगे, ऐसा कोई प्रूफ या ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात ज़रूर मिलेगी, और कहीं ना कहीं कातिल पकड़े जाने के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, इसमें बहुत फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी कातिल हैं उनके पीछे जो पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है, बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट है, और ऐसे लोगों का सपोर्ट जो सरकार तक को अपने हाथ में ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या सरकार के लेवल तक की चीज़ें। तो थोड़ा हमें पेशेंस ज़रूर रखना होगा इस चीज़ में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं कि इतनी आसान नहीं होंगी, थोड़ी मुश्किल आएंगे, पर कोशिश करना चाहिए कि हम सबको लड़ते रहना चाहिए कि ये जीत ज़रूर मिले और सुशांत जी को इंसाफ मिले। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, मुझे कमेंट देके बताइएगा। और बाकी कभी कभी होता है कि शायद कार्ड्स की एनर्जी या हमारी खुद की एनर्जी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो कभी कभी कोई आंसर, या हो सकता है हम क्वेश्चन ही गलत पूछ लें तो आंसर कभी कभी गलत भी होता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम सही आता है।
अगर कभी ऊपर नीचे हो तो उसके लिए से मैं सॉरी दिल से बोलना चाहूँगी। बट थैंक यू सो मच आप लोगों को कि मेरी रीडिंग्स देखने के लिए और मुझे पसंद करने के लिए। माता रानी आप सबको सदा खुश रखें। जय माता रानी।